नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूं। पिछले भाग में हमने समझा कि सीकेडी में पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल विषय पर बात करेंगे। सीकेडी पेशेंट को अपनी लाइफ की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले एक सच्चाई, सीकेडी एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, इसलिए इसमें आज क्या हो रहा है से ज्यादा जरूरी है आने वाले 1 साल और 5 साल में क्या प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों जरूरी है? अगर प्लानिंग नहीं होगी तो पेशेंट हर सिचुएशन में पैनिक करेगा, अचानक डिसीजंस लेगा, फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज रहेगा। प्लानिंग आपको कंट्रोल और क्लैरिटी देती है। स्टेप 1, अपनी करंट स्टेज समझिए। सबसे पहले जानिए आपकी सीकेडी किस स्टेज में है, प्रोग्रेशन की स्पीड क्या है, करंट रिस्क लेवल क्या है। बिना यह समझे प्लानिंग अधूरी रहती है। स्टेप 2, 1 साल का रियलिस्टिक गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग सबसे इफेक्टिव होती है। अगले 1 साल के गोल्स, क्रिएटिनिन स्टेबल रखना, बीपी शुगर कंट्रोल, हॉस्पिटल एडमिशन अवॉइड करना, डेली रूटीन मेंटेन करना, यह अचीवेबल गोल्स हैं। स्टेप 3 से 5 साल की ब्रॉड प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म सोचिए, क्या डायलिसिस फ्यूचर में पॉसिबल है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है। यह डरने के लिए नहीं, प्रिपेयर्ड रहने के लिए है। स्टेप 4, हेल्थ प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग। साथ साथ सीकेडी में मेडिकल प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। रेगुलर टेस्ट्स, मेडिसिन, पॉसिबल डायलिसिस, इन सब के लिए प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। स्टेप 5, लाइफस्टाइल को लॉन्ग टर्म बनाइए। टेम्परेरी डाइट नहीं, परमानेंट रूटीन बनाइए। सीकेडी में कुछ दिन फॉलो करना काम नहीं करता। स्टेप 6, रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट। हर 2 से 3 महीने में अपनी स्थिति को रिव्यू करें। क्या इंप्रूवमेंट है, क्या चेंज की जरूरत है। प्लानिंग स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है। एलोपैथी का दृष्टिकोण, मॉडर्न मेडिसिन कहती है सीकेडी मैनेजमेंट शीक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। डॉक्टर्स हमेशा प्रोग्रेशन को स्लो करने और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने पर फोकस करते हैं। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आयुर्वेद लॉन्ग टर्म बैलेंस पर जोर देता है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार, मानसिक स्थिरता, यह सब धीरे धीरे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। सबसे बड़ी गलती पेशेंट्स अक्सर सोचते हैं अभी देखेंगे, बाद में सोचेंगे, लेकिन सीकेडी में लेट प्लानिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस और कॉम्प्लिकेशंस लाती है। पेशेंट के लिए सिंपल फॉर्मूला, शॉर्ट टर्म फोकस प्लस लॉन्ग टर्म अवेयरनेस। आज क्या करना है और फ्यूचर में क्या पॉसिबल है, दोनों को साथ लेकर चलना। फैमिली के लिए संदेश, फैमिली को पेशेंट के साथ मिलकर मेडिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल तीनों प्लानिंग करनी चाहिए। अंतिम संदेश, सीकेडी में फ्यूचर से डरना नहीं है, फ्यूचर के लिए तैयार रहना है। जो पेशेंट प्लानिंग करता है वह पैनिक से बचता है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। याद रखिए, प्लानिंग आपको कंट्रोल देती है और कंट्रोल आपको शांति देता है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.